हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू विजय एक्सप्लेनर। तो यार आज एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की बात करने वाले हैं जिसके क्लाइमैक्स आते आते आपका दिमाग हिल जाएगा। ये एक ऐसी मूवी है जो कि एक पुलिस वाला है जो अपनी याददाश्त खो बैठा है। इसके बावजूद भी वो एक मर्डर केस में फंसे हुए आदमी को फांसी लगने से कैसे बचाता है। तो मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रीमैन है, जो अपनी याददाश्त खो बैठा है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपने घर की दीवारों और कोनों के ऊपर डेली शेड्यूल लिखता है। इवन उसने अपना नाम भी शीशे के ऊपर लिखा है, जैसे कि गजनी मूवी में आमिर खान सरवाइव करता है। और उसे अपने कमरे के अंदर अपने डॉक्टर के विजुअल्स आते हैं जिसमें डॉक्टर रे को बताती है कि ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से तुम्हें एक भयंकर बीमारी हो गई थी और उसी बीमारी के इलाज के चलते तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसके कारण तुम अपनी पूरी मेमोरी लॉस्ट कर चुके हो। और तभी रे को एडवोकेट एमिली का फोन आता है। वह कहती है कि आपके पुराने केस के लिए मुझे मिलना है। तो एमिली फ्रीमैन को मिलने के लिए बुलाती है और फिर फ्रीमैन उसे मिलने के लिए चला जाता है। तो एडवोकेट एमिली उसे एक फाइल दिखाती है जिसमें एक लड़के की तस्वीर दिखती है जिसका नाम सैम है। और वह कहती है कि एक मर्डर केस में सैम कैद है और इसे अगले महीने फांसी होने वाली है और तुमने इस बंदे की इन्वेस्टिगेट की थी और तुम्हारे साथ जो पार्टनर था उसे भी मैं ढूंढ रही हूँ, उसका पता नहीं मिल रहा जो इस केस में तुम्हारे साथ था। लेकिन फ्रीमैन साफ मना कर देता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी एमिली कहती है कि मिस्टर सैम आपसे मिलना चाहते हैं, वह आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फ्रीमैन अपने घर जाता है और वहाँ पर एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर पुलिस का बैच, गन और मिस्टर सैम की फाइल भी होती है। तभी उसे मर्डर के विजुअल्स आते हैं और अगले दिन वह मिस्टर सैम से मिलने के लिए जेल में चला जाता है, जहाँ सैम फ्रीमैन को बताता है कि वह मर्डर मैंने नहीं किया। लेकिन फ्रीमैन कहता है कि आज से 10 साल पहले तुमने इस मर्डर को कबूल किया था। तभी सैम कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, कत्ल की रात मैं बहुत नशे में था और तुम्हारे बार बार मेरे आगे तस्वीर करने की वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसीलिए मैंने वह मर्डर कबूल कर लिया। मैंने सोचा शायद नशे में मैंने ही किया होगा, लेकिन वह मर्डर मैंने नहीं किया। तभी फ्रीमैन उसे कहता है कि तुम उस रात वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो सैम उसे बताता है कि दरअसल मैं अपने बच्चे के लिए खाना चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तभी पीटर ने मेरी गवाही दी थी, इसी बात की वजह से मैं उससे नाराज था और मैं उससे बदला लेना चाहता था। बदला लेने के लिए उसके घर पे गया था, लेकिन मेरे जाने से पहले वहाँ पर कोई और आया हुआ था और वहाँ से पीटर को मारने की आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया था और वहाँ से भाग गया था। लेकिन रेमैन कहता है कि फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान वहाँ पर कैसे आए। तो सैम रे को कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, चाहे तो आप रिचर्ड फिन से बात कर सकते हैं जिसने इस मर्डर पे पूरी बुक लिखी है। और इतनी बात होने के बाद रे अपने घर वापस आ जाता है और वही फाइल दोबारा से देखता है जिसमें उसके पार्टनर जिमी रिम्स का एड्रेस होता है। फिर वह अगले दिन अपने दोस्त के घर जाता है, उससे मिलता है। जिमी उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बात करता है, लेकिन रे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। और वहाँ पर रे एक तस्वीर देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ कैसी है। तभी जिमी कहता है कि 1 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन रे को दरअसल उसकी वाइफ के बारे में भी कुछ याद नहीं होता। फिर रे जिमी से रिचर्ड फिन के बारे में पूछता है कि तुम्हें मिस्टर सैम का केस याद है जिसने पीटर के मर्डर को कबूल किया था। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि काफी समय बीत गया है, मुझे इसके बारे में याद नहीं। तो रे उससे कहता है कि मुझे उसी केस के सिलसिले में रिचर्ड फिन से मिलना है, क्योंकि फाइल में लिखा है कि उसकी उंगलियों के निशान पूरे घर में पाए गए थे। क्या तुम फिन को जानते हो? तो जिमी कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन पुलिस में मेरे बहुत से कॉन्टेक्ट है, मैं जल्द ही तुम्हें रिचर्ड फिन के बारे में पता लगाकर बताऊंगा। फिर रे यहाँ से अपने घर चला जाता है और अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें देखता है। उसी में से एक तस्वीर जिसका चेहरा टूटे हुए कांच से ढका हुआ था, वह कांच हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिमी का उसके पास फोन आ जाता है और वह कहता है कि रिचर्ड फिन मर चुका है। तो रे उसकी डेड बॉडी देखने के लिए वहाँ पर जाता है। वहाँ जिमी उसे बताता है कि ड्रग की ओवरडोज के कारण इसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन रे देखता है कि उसके शरीर पे सिर्फ एक ही सुई का निशान है। इसका मतलब कि वह ड्रग एडिशन नहीं था। रिचर्ड फिन की बॉडी देखने के बाद रे को क्राइम सीन याद आता है कि रिचर्ड फिन वहाँ पर था। वह जिमी को कहता है कि रिचर्ड फिन के
क्राइम सीन पर उंगलियों के निशान हमने देखे थे और वह उस दिन वहीं पर था, लेकिन जिमी उसे कहता है कि मिस्टर सैम की उंगलियों के निशान भी वहीं पर थे और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और रिचर्ड फिन भी अब मर चुका है। तुम इस केस को छोड़ दो, इस केस में अब कुछ भी नहीं है। लेकिन रे यहाँ पर नहीं रुकता, वह रिचर्ड फिन के भाई से मिलता है। तो रिचर्ड का भाई उसे बताता है कि मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता, वो मुझसे ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन मुझे उसके कमरे से एक बुक मिली है, चाहे तो तुम इसे रख सकते हो। तो रे उस किताब को घर लाकर पढ़ने लगता है। तो रिचर्ड फिन का इस किताब में पीटर के मर्डर के बारे में कुछ लिखा था कि 10 साल हो गए लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि ये सब किसने किया। किताब के अकॉर्डिंग रिचर्ड फिन को दिखाया जाता है जो कि अभी स्टडी कर रहा है और एक इवेंट में वह एक लड़की की तरफ देख रहा होता है जिसका नाम लोरा है। लोरा को किताबें लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। लोरा फिन के पास आती है, इनमें बातचीत होती है। दरअसल लोरा यहाँ पीटर के साथ आई थी जो कि किसी रिसर्च बुक में उसकी मदद कर रही थी। पीटर काफी अमीर था, इसलिए उसने लोरा को अपने असिस्टेंट के तौर पर रखा था। लोरा और फिन की इस मुलाकात के बाद वे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इन दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद फिन के फादर की मृत्यु हो जाती है और अब स्टडी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो लोरा उसे मिस्टर पीटर से मिलवाती है। फिन पीटर से पहली बार मिलता है, वह एक टेबल पर वाइन पी रहे होते हैं। तभी फिन देखता है कि लोरा और पीटर के बीच में नजदीकियां कुछ ज्यादा ही है, लेकिन वह उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर पीटर लोरा के कहने पर फिन को अपने पास लाइब्रेरी में बुक्स की इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफाइड यानी कि टाइप करने का काम देता है, जो कि काफी लंबे समय का काम था। फिन इस काम में लग जाता है और उसे काफी दिन हो जाते हैं। एक दिन वह किताबें बाहर रखने के लिए आता है और देखता है कि लोरा और पीटर के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां हैं, उनके बीच में कुछ तो चल रहा है। और अगली रात फिन को लोरा का फोन आता है और वह कहती है कि आज रात मैं घर पर नहीं आ सकती, मैं पीटर के साथ कुछ काम पर जा रही हूँ। तो फिन का शक थोड़ा बढ़ जाता है और अगले दिन फिन अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे एक बुक मिलती है। इससे पहले कि वह उस बुक के बारे में कुछ जान पाता, पीटर यहाँ पर आ जाता है। वह उसे खाने पर बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे और लोरा के बीच में क्या चल रहा है। तो फिन कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन पीटर कहता है कि मुझे सब पता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लोरा से दूर रहो। और फिन से कहता है कि मैं अपनी किताब के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे वापस लौटने तक तुम अपना कोई और काम ढूंढ लेना। और इसके बाद में फिन अपने घर आ जाता है और उसे पता चलता है कि लोरा घर पर नहीं है, यानी लोरा भी पीटर के साथ बाहर चली गई है। और अगले दिन जब फिन पीटर के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका मर्डर हो चुका है और किसी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट ऑफिसर मिस्टर रे और जिमी होते हैं। और काफी दिनों के बाद फिन जब लोरा के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वह किसी किताब की ओनरशिप के लिए पीटर के मर्डर से एक हफ्ता पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से मिली थी और वहाँ पर कह रही थी कि ये किताब मेरी है, ये मेरी रिसर्च है। लेकिन उस किताब को पीटर अपना नाम दे रहा है, वह रिसर्च मेरी है तो मेरा नाम होना चाहिए। और वह वही किताब थी जो फिन को मिली थी और लोरा मर्डर होने के बाद गायब थी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद फिन उसे फिर से देखता है। इतने में किताब के पन्ने खत्म हो जाते हैं। फिर रे अपने फ्रेंड जिमी के पास जाता है और कहता है कि पीटर के मर्डर से जुड़ा हुआ कोई भी पर्सन मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे फिन की वाइफ के बारे में पता लगा है, मैं फिन की वाइफ से मिलने वाला हूँ। तो जिमी उसे कहता है कि तुम इस केस को छोड़ दो क्योंकि सैम अपना गुनाह कबूल कर चुका है। लेकिन रे कहता है कि सैम ने कहा था कि मुझसे पहले वहाँ पर कोई और आ गया था। तो जिमी उससे पूछता है कि कौन आ गया था। तो रे कहता है कि मुझे नहीं पता। तो जिमी कहता है कि अगर तुझे नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता, भाड़ में जाओ। फिर रे अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कहती है कि तुम कुछ हद तक ठीक हो रहे हो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है। और यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद रे फिन की वाइफ से मिलता है और वह उसे बताती है कि फिन की मरने की वजह एलिजाबेथ है। तो रे उससे पूछता है कि एलिजाबेथ कौन है। तो फिन की वाइफ कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं उससे नहीं मिली, लेकिन फिन और एलिजाबेथ के बीच फोन पर झगड़ा हो रहा था, हो ना हो उसी ने फिन को मारा है क्योंकि फिन ड्रग नहीं लेता था और उसकी डेथ ओवरडोज से हुई है। फिर रे अपने घर आकर एलिजाबेथ के बारे में सर्च करने लगता है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ और कोई नहीं बल्कि लोरा है जो
जो अपना नाम बदलकर कहीं और जगह रह रही है। तो फिर वह एलिजाबेथ यानी लॉरा से मिलने के लिए जाता है। लॉरा उसे नाम से बुलाती है, लेकिन रे को कुछ भी याद नहीं होता। वह लॉरा को कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं। तो लॉरा कहती है कि हाँ। फिर रे लॉरा को फिन के बारे में पूछता है, तो वह कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है, मैंने 10 साल पहले उसे छोड़ दिया था। लेकिन रे उसे कहता है कि फिन अब मर चुका है। फिन का मानना था कि पीटर का मर्डर तुमने किया है। तो लॉरा उससे पूछती है कि तुम उससे मिले थे। तो रे लॉरा को बताता है कि फिन का मर्डर हो चुका है, लेकिन उसके रूम से एक किताब मिली है जिसे तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो लॉरा उस किताब को अपने पास लेते हुए रे को कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। फिर रे अपने घर चला जाता है और उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें डियोना नाम के बंदे का नाम होता है। रे उसे जाकर मिलता है तो डियोना उसे बताता है कि मैं फौजी था, रिटायरमेंट के बाद जंग की यादें मुझे बहुत ज्यादा बीमार कर रही थी, इसलिए मेरी हेल्प मिस्टर पीटर ने की थी, मुझे काम दिलवाया और यादें मिटाने के लिए उन्होंने मेरे लिए दवा बनाई जिसे मैं खाने लगा। लेकिन उस दवा का मेरे ऊपर साइड इफेक्ट होने लगा तो मैंने वो दवा बंद कर दी। लेकिन वह कहता है कि पीटर बहुत अच्छा आदमी था, उसके पास सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोग भी आते जाते रहते थे। और वह कहता है कि पीटर को औरतों का बहुत ज्यादा शौक था और वह अपने साथ सेक्सुअल वीडियो भी बनाता था। उनकी बहुत सी वीडियो भी मेरे पास भी है। फिर रे उससे फिन और लॉरा के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन पीटर के मर्डर होने से पहले इन तीनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था किसी किताब को लेकर, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले गए थे और मैं भी अपने ठिकाने बार में चला गया था जहाँ बारटेंडर डायना थी जो कि पीटर की पेशेंट थी जो अक्सर उसके पास जाया करती थी। फिर रे यहाँ से चला जाता है और डायोन किसी को फोन करता है कि रे अब घर में है। रे अपने घर जाकर मर्डर फाइल को दोबारा से देखने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि पूरी फाइल में सिर्फ जिमी के साइन हैं, उसके साइन कहीं पर भी नहीं हैं। तभी उसके घर में लॉरा आती है और बाहर गाड़ी से जिमी लॉरा के ऊपर नजर रख रहा होता है। लॉरा रे को बताती है कि उस किताब में जो भी लिखा था सब कुछ बकवास है, सब झूठ है, लोग करते कुछ और हैं लेकिन दिखाते कुछ और हैं। लेकिन रे उससे कहता है कि उस किताब में अब भी बहुत सी बातें मेल खाती हैं। पीटर अपनी रिसर्च की किताब को पब्लिश करना चाहता था और तुम्हें उसका क्रेडिट दे रहा था। तो लॉरा कहती है कि हम इस पर बात करने वाले थे, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। रे लॉरा को कहता है कि क्या तुमने मिस्टर पीटर की याददाश्त मिटाने वाली दवा थी, क्या उसके लिए मारा था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी जो वो डायोन को दे रहा था। लेकिन लॉरा कहती है कि आपको क्या लगता है कि पीटर को किसी ने पैसे के लिए मारा है, तो आप गलत हैं। और लॉरा यहाँ से चली जाती है। फिर रात को रे की दवा खत्म हो जाती है। वह दवाई लेने के लिए मार्केट जा रहा होता है, लेकिन रे को मारने के लिए पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी आ रही होती है। इससे पहले कि वह गाड़ी रे को मारती, रे को पता चल जाता है। वह गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाता है और उसे मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि उस गाड़ी के अंदर डायोन है। इस घटना के बाद रे पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जिमी भी आ जाता है और ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने से सेल्फ डिफेंस में रे छूट जाता है। फिर जिमी और रे ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। जिमी रे को कहता है कि फिन को ड्रग गिरोह ने मारा है, लेकिन रे कहता है कि फिन की किताब के मुताबिक साफ तौर पे इशारा लॉरा की ओर है। तभी जिमी उसे कहता है कि यार तुम इस केस को छोड़ दो, सैम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उसे सजा होने वाली है और तुम इस केस को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन रे उसे कहता है कि मैंने 30 साल पुरानी फाइलें देखी जिसमें मेरे और तुम्हारे हर एक रिपोर्ट पर साइन होते थे, लेकिन पीटर मर्डर केस में सिर्फ तुम्हारे साइन हैं, मेरे कहीं भी साइन नहीं है, ऐसा क्यों हुआ। तो जिमी कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो भाड़ में जाओ, और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद में रे काफी ज्यादा ड्रिंक करता है क्योंकि उसे अभी भी पता नहीं चल रहा था कि पीटर का कत्ल फिन ने किया है या लॉरा ने या डायनो ने या उसके दोस्त जिमी ने। और शराब की हालत में वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसके पास एक नोट होता है जिसके ऊपर डायन लिंच का नाम लिखा होता है। फिर रे डायन लिंच के बारे में पूछताछ करने लगता है तो उसे एक बार से पता चलता है कि उसकी मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी है। तभी रे को उसी घटना के विजुअल्स आते हैं जिसमें उसे एक लड़की कार में दिखती है। इसी दौरान उसे डिफेंस डिपार्टमेंट से कॉल आती है और वह उसे बताते हैं कि पीटर की किताब को लॉरा ने अपने नाम से पब्लिश कर दी है। दरअसल ये बुक इन दोनों की रिसर्च थी। फिर रे इनसे पीटर के घर के एड्रेस के बारे में पूछता है और पीटर के घर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे इन्वेस्टिगेट की कुछ यादें आती है तो वह इन्हीं
बुरी यादों के चलते जिस हथियार से पीटर को मारा गया था उस हथियार को जमीन से निकाल लेता है। इतने में यहाँ पर जिमी और लोरा दोनों पहुंच जाते हैं। लोरा रे से कहती है कि तुम्हें उस वक्त पीटर को मारने वाला हथियार नहीं मिला था, आखिर क्यों? तो रे कहता है कि शायद तुमने दबा दिया होगा। तभी जिमी रे को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, लेकिन रे उसे कहता है कि तुमने आखिर क्या किया था? तो जिमी कहता है कि इस मामले को रफा दफा किया था और कुछ भी नहीं। वह रे को कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो रे कहता है कि मुझे याद नहीं। जिमी उसे कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि डाइन लिंच ने क्या किया था? तभी लोरा कहती है कि वो बार वाली डाइन लिंच जो पीटर की पेशेंट थी। तभी जिमी लोरा से कहता है कि तुम चुप रहो। तभी रे कहता है कि तुम एक दूसरे को जानते हो, मतलब कि तुम दोनों ने मिलकर ये काम किया है। रे कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम्हारी वाइफ बीमार थी और शायद लोरा ने बुक के लिए पीटर को मरवाया था और तुम्हें पैसे दिए थे और तुमने पीटर मर्डर केस में सैम को फंसा दिया। तभी लोरा कहते हैं कि मैंने कोई पैसे नहीं दिए, दरअसल हम पीटर की डेथ के बाद ही मिले थे जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। उसी दौरान जिमी मुझसे लगातार उस केस के बारे में पूछताछ कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए यहाँ से चली गई थी। इवन मैंने अपना नाम भी बदल दिया और सोचा था कि दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद रिचर्ड फिन मुझे फोन करके तंग करने लगा और रिचर्ड फिन जिमी को यह बताने लगा कि बुक के लिए मैंने पीटर को मारा है। तो उसी बुक की वजह से जिमी ने मुझे फिर से ढूंढ लिया और इस बार मुझसे पैसे मांगने लगा और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तो जिमी कहता है कि ये सब झूठ बोल रही है। फिर रे जिमी को कहता है कि शायद इसी वजह से तुमने फिन को मारा होगा ताकि पैसे का आइडिया उसके पास ना आए। लेकिन जिमी कहता है कि मैंने फिन को नहीं मारा, लोरा ने मारा है, जैसे कि पीटर को मारा था। लोरा ने डायोन को कहा कि फिन एक बुक लिख रहा है जिसमें वह तुम्हें पीटर का कातिल बता रहा है, तुम उसे मार दो। तो डायोन आर्मी में था और कत्ल करने में माहिर था, उसके लिए कत्ल करना आम था। उसने फिन को मार दिया। इसके बाद अगला टारगेट तुम थे जब वह तुम्हें गाड़ी से कुचलने आया था। जिमी कहता है कि ये औरत बहुत चालबाज है, तुम समझो। इतने में लोरा जिमी को गन से शूट कर देती है और रे को गन पॉइंट पर लेती है। इससे पहले कि लोरा रे को मारती, जिमी उसे शूट कर देता है और मरते हुए रे से कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए किया था, अपनी दोस्ती के लिए किया था। ये सब घटना के बाद सैम को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और रे अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे कहती है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। रे अपने घर चला जाता है और उस केस का जितना भी डाटा उसके पास था वह सब पैक कर रहा होता है। तभी हमें जो पहले कांच से टूटी हुई एक तस्वीर दिखाई गई थी, उस तस्वीर से रे कांच हटाता है जिसमें डायोन लिंच की फोटो होती है जो कि रे की पत्नी होती है। तभी उसे याद आता है कि लोरा मेरे पास आई थी, उसने कहा था कि पीटर का तुम्हारी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है, तुम्हारी वाइफ अपने भाई और फादर के चलते मेंटली अपसेट है, उसका इलाज पीटर के पास चल रहा है और पीटर इसका फायदा उठा रहा है। तो रे उसका यकीन नहीं करता। फिर लोरा उसे एक वीडियो कैसेट देती है। उसे देखने के बाद रे पूरी तरह से पागल हो जाता है और सीधा पीटर के घर में चला जाता है और पीटर को वहाँ पर मार देता है। और उसके ये सब करने के बाद वह अपनी वाइफ को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। और पहले रे को एक लड़की की कार में बैठी के विजुअल्स आए थे, वह डाइन लिंच ही थी जो कि रे से तंग आकर उसे गाड़ी से उड़ा दिया था और उसी हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। जिमी ने रे को बचाने के लिए इस केस को रफा दफा किया था। इवन में बेड जिससे पीटर को मारा गया था, जिमी ने उसे गाड़ दिया था क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त थे। जिमी ने इसकी पूरी मदद की थी और जिस नोट पर डाइन लिंच का नाम लिखा रे को मिला था, दरअसल वह नोट जिमी ने ही दिया था ताकि उसे पता चले कि उसने अपने पास्ट में क्या किया है। इतने दिन जिस केस को सॉल्व करने के लिए रे दिन रात एक कर दी थी और इतनी कोशिश की थी, दरअसल वह मर्डर रे ने ही किया था। यह सोचकर रे अपने आप को शूट करने वाला होता है, लेकिन फिर रे अपने आप को शूट नहीं कर पाता और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये धमाकेदार सस्पेंस वाली मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।